हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने काल की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने कल वर्तमान काल पढ़ लिया था और आज हम लोग भूतकाल की शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने क्या कहते हैं, वर्तमान काल में 5 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं, हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। एक बार कल वाला फिर से रिपीट करते हैं। तो कल हम लोगों ने काल पढ़ा था। क्या काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो चुके या चल रहे हैं या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो चुके या चल रहे, भविष्य में होने की पता चले, उसे काल कहते हैं। ठीक है। काल हमारा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? काल हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या है? जो कार्य वर्तमान में चल रहा है वह वर्तमान काल होता है। जैसे रमेश चाय पी रहा है, वर्तमान में चाय पी रहा है। ठीक है। और भूतकाल जो कार्य पहले हो चुका है, भूतकाल कहलाता है। जैसे हम लोगों ने जो काम कर चुका है, मतलब अभी से पहले जो काम कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमारा भूतकाल होता है। और भविष्य काल जो कार्य अभी के आगे हम लोग करेंगे, मतलब अभी जो काम कर इसके आगे जो काम करेंगे, वो हमारा भविष्य काल होता है। ठीक है। तो वर्तमान काल कितने प्रकार के हैं, बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का था। 5 प्रकार ये हैं। पहला है साधारण वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं भूतकाल। तो आइए भूतकाल की शुरुआत करते हैं। भूतकाल क्या होता है बच्चों? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। भूतकाल जैसे अभी हम लोगों ने जो कार्य इसके पहले कंप्लीट कर चुका है, वो हमारा भूतकाल होता है। ठीक है। इसका परिभाषा ये क्या बनेगा? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे भोलू आया था। मैं खाना खा चुका था। ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे तुमने अपना काम कर लिया, ये सब हमारे भूतकाल हैं। वह खेल रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे। ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं? भूतकाल के उदाहरण है। मैंने यह काम खत्म कर चुका। ठीक, मतलब जो कार्य हो चुका हो, कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, वो हमारा भूतकाल होता है। समझ में आया भूतकाल? एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे भोलू आया था, मैंने खाना खा चुका, वह किताब पढ़ चुका था। ठीक है। हमने अपना काम पूरा कर लिया, मुझे कोरोना हो गया था। ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये सब हो चुका है कार्य। अब इसके भेद पढ़ते हैं, भूतकाल के भेद पढ़ते हैं। हेडिंग बनाएंगे भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के भेद 6 होते हैं। भूतकाल थोड़ा सा लंबा है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा होगा इसमें सामान्य भूतकाल यानी साधारण भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। ठीक है। एक बार हम लोग
हेडिंग में लिख लेंगे पूरा कंप्लीट करके। पहला हमारा हो जाएगा साधारण या सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। फिर तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और चौथा आसन्न भूतकाल। पांचवा हमारा आता है संदिग्ध भूतकाल। और छठा होगा हेतु भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल और पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतु भूतकाल। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनाएंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता है जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, जहाँ पर कार्य के संपन्न होने की बात हो, वहाँ साधारण भूतकाल होता है। जो भी कार्य हो चुका है वो हमारा साधारण भूतकाल होता है। तो इसका डिफिनीशन बन जाएगा जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, मतलब जहाँ पर हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका हो, पूरी तरह से संपन्न हो चुका हो, वहाँ साधारण भूतकाल कहते हैं। वहाँ साधारण भूतकाल होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया है। ठीक, और जैसे राम ने पुस्तक पढ़ ली थी। राम ने पुस्तक पढ़ लिया है। इसके पहले जैसे कोरोना आया था, इसमें लिख ली मुझको कोरोना हो गया था। मुझको कोरोना हो गया है। ये हमारा क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया के पूरे होने की बात की जाए वहाँ हमारा साधारण भूतकाल होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल इसका नाम देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है जो क्रिया भूतकाल में चल रही हो, पूरी ना हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जो क्रिया भूतकाल में चल रही हो, पूरी ना हुई हो, वहाँ पर इसके नाम से ही पता चल जाता है। जो क्रिया
भूतकाल में चल रही है और पूरी ना हुई हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे वह खेल रहा था, तुम किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जैसे क्या हो रहा है इससे पता नहीं चल रहा है, एक बार लिख लेंगे तब। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ममता गीत गा रही थी। ठीक है, ममता गीत गा रही थी, ममता गीत गा रही थी। रमेश कक्षा 8 में पढ़ रहा था, कक्षा 8 में पढ़ रहा था। ठीक है, चौथा हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। वह रोज ब्रश करता था, वह रोज ब्रश करता था। कोई भी उदाहरण आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, कोई भी। आप बोलने से खुद पता चल रहा है कि जैसे अपूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य तो कर रहा है, भविष्य में वो क्या कहते हैं, भूतकाल में जो कार्य चल रहा हो और पूर्ण ना हुआ हो। ठीक है, जैसे वह खेल रहा था, हमने देखा था वह खेल रहा था। ठीक है, ममता उस समय गीत गा रही थी जब हम गए थे। तो इस प्रकार से वहाँ सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से। अपूर्ण भूतकाल, जो क्रिया भूतकाल में चल रही हो और पूरी ना हुई हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह खेल रहा था, ठीक, ममता गीत गा रही थी, रमेश कक्षा 8 में पढ़ रहा था, हमने देखा था जब, तब वह कक्षा 8 में पढ़ रहा था। ठीक, और वह रोज ब्रश करता है, जब हम देखे थे उसको तो वह रोज ब्रश करता था। इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। हमारा तीसरा आता है पूर्ण भूतकाल। हेडिंग बनाएंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वह होता है बच्चों जो क्रिया भूतकाल में हो रही हो और पूरी हो चुकी हो। ठीक है, जो क्रिया भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। और अपूर्ण में क्या था, जो क्रिया भूतकाल में चल रही हो, पूरी ना हुई हो, वो अपूर्ण होता है। और पूर्ण में वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, लिखेंगे वह क्रिया एकदम हम आराम से 0 लेवल से आप लोगों को बता रहे हैं। अब इससे अच्छा आप लोगों को समझ में कोई नहीं समझा पाएगा, एकदम 0 लेवल से है। वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हुई हो, जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है।
एग्जाम्पल लेते हैं पूर्ण भूतकाल के। ठीक है, मैंने पढ़ाई कर चुका था। ठीक है, उसने खाना खा लिया था। मैंने पुस्तक पढ़ लिया था। ये हमारा भूतकाल तो है, लेकिन भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? तो पूर्ण भूतकाल। अब आप लोग पहचान लेंगे। मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं पुस्तक खरीद चुका था, ठीक है। और क्या कहते हैं, और पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल कोई ले लीजिए। उसने उसने राम को मारा था। ठीक है, राम ने रावण को मारा था। तुमने मेरा घर देखा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? क्रिया का भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। भूतकाल में क्या हुआ है? क्रिया का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, वह क्रिया जो भूतकाल में, मतलब जो क्रिया उसी समय खत्म हो चुकी हो। ठीक है, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ लिया था, मैंने उसी समय पुस्तक पढ़ लिया था। ठीक है, मैं पढ़ाई कर चुका था, पढ़ाई तो हमने कर चुका था। ठीक है, मैंने पुस्तक खरीद चुका था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या हो रहा है? क्रिया का पूर्ण रूप से कंप्लीट दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा पूर्ण भूतकाल होता है। अब इसके आगे आता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल हेडिंग बनाएंगे आप लोग। आसन्न भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? इसमें पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण आएंगे। ठीक है, जो पूर्ण वर्तमान काल है। आसन्न भूतकाल एक प्रकार से पूर्ण भूतकाल ही है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल वह है जो मतलब एक प्रकार से समझिए एक ही है। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल में ही सूचित होती है। एक प्रकार से ये भी है। ठीक है, इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में ही, लेकिन तत्काल सूचित हो गई हो। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, तो इससे क्या लग रहा है? अभी हमने खाना खाया, ऐसा लग रहा है जैसे हमने अभी खाना खाया। ठीक है तो पूर्ण भूतकाल का हीरो, लेकिन जो कार्य अभी अभी तुरंत पूरा हुआ हो। ठीक, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, लेकिन अभी इसमें ऐसा लगे जैसे अभी पूरा हुआ है, वो हमारा क्या हो जाता है? आसन्न भूतकाल। जैसे मैं अभी अभी चल के आया हूँ। ठीक है, तो मैंने आया हूँ, अभी तुरंत आ रहे हैं, लेकिन भूतकाल में ही तो आए हैं ना। जो बीत चुका है वो भूतकाल ही होगा। तो एक प्रकार से इसे लिखिए, इसकी परिभाषा ये बनेगी, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत तत्काल में ही सूचित हो। ठीक है, इससे क्रिया की समाप्ति, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसकी समाप्ति जो हो अभी तुरंत निकट में ही हुई हो। समाप्ति निकट भूतकाल में ही हुई हो। भूतकाल में ही या तत्काल में सूचित हो। वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है बच्चों, आसन्न भूतकाल समझ में आया? एक बार इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिख लीजिए उदाहरण।
राम, ये राम खाना खाया होगा। राम खाना खाया होगा। अब गा है तो इसको भविष्य में मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इंग्लिश वाला नहीं है, ये हिंदी का है। इसमें आप लोग उसकी भाषा को समझ के उत्तर दीजिएगा। और क्या, जो ऐसे वाक्य ढूंढिए जो अभी अभी तुरंत पूरा हो चुका हो, ठीक है। जैसे आशीष अभी आया है, अभी आया होगा। आशीष अभी आया होगा। या तुम संदिग्ध भूतकाल में से तुम नौकरी लग के चुके हो, ठीक है। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध में चला जाएगा, ठीक है। आसन्न भूतकाल वो है जो हमारा कार्य अभी अभी पता चले होने का, मतलब निकट अभी पता चले, अभी अभी हमारा कार्य हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध, वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी अभी चला हूँ, मैं चला हूँ। इससे हमारा क्या बोध हो रहा है, अभी अभी क्रिया करके आया हूँ, ठीक है। तो अभी अभी जब क्रिया हो चुकी है वो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। लेकिन जो अभी तुरंत का बोध कराए तो हमारा आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। अब इसके आगे हमारा क्या बचता है, अब आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न तो हो गया, अब पढ़ते हैं संदिग्ध भूतकाल। हेडिंग बनाएंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल जहां भूतकाल में क्रिया होने का संदेह हो, जहां क्रिया होने का संदेह हो वहां भूत होता है, ठीक है। जैसे तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी, ठीक है। क्या होगा इसमें, संदिग्ध भूतकाल। क्या हो रहा है, संदिग्ध पाया जा रहा है, संदिग्ध आदमी है ये, ठीक है। वह कक्षा 8 पास कर चुका होगा, वह कक्षा 8 पास कर चुका होगा। तुम नौकरी कर रहे होगे, एक संदिग्ध। राम नौकरी कर रहा होगा, राम किताब पढ़ा रहा होगा, वह कार्य कर रहा होगा। इस प्रकार के जो मतलब संदिग्ध जहाँ हो, बात कन्फर्म ना हो, ठीक है, बात को कन्फर्म ना हो, सिर्फ संदिग्ध हो कि यह कार्य वह कर रहा होगा, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। तो इसकी हेडिंग बनाएंगे, जहाँ लिखेंगे संदिग्ध भूतकाल में, जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल हम लड़कों वाला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे तुमने बारात में, सीजन भी चल रहा है बारात का, बारात में दारू जरूर पी होगी, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा ले लेते हैं, जैसे राम नौकरी लग चुका होगा, इसमें हमारा इस प्रकार का एक प्रकार से संदिग्ध हो रहा है ना, कि अभी कंफर्म तो नहीं है वह नौकरी कर रहा है कि नहीं है, लेकिन हम संदिग्ध में हैं कि नौकरी लग चुका होगा, मतलब कर रहा होगा वह नौकरी,
ठीक है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, राम क्या कहते हैं, राम खाना खाया होगा, ठीक है, वह गाना गाया होगा, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा इस प्रकार के उदाहरण में। तो अब हमारा एक अंतिम बचता है हेतु हेतु मद, ठीक है। इसमें क्या होता है, भूतकाल में क्रिया के पूरे होने की शर्त दी जाती है, ठीक है। लिखेंगे हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल क्या होता है, इस भूतकाल में क्रिया के पूरा होने की शर्त दी जाती है, एक सीधा भाषा। और अगर किताबी भाषा की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, एक क्रिया की दूसरे क्रिया पे होने पर निर्भर होता है, मतलब जो एक क्रिया है वो दूसरे क्रिया पर होने का निर्भर होता है, ये किताबी लैंग्वेज है। लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भूतकाल में क्रिया के पूरे होने की शर्त दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, इसमें इस भूतकाल में हम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है, जो जिसको जो आसान लगे वो अपना याद करेगा। इस भूतकाल में क्रिया के पूरा होने की शर्त दी जाती है, पूरा होने की शर्त दी जाती है, ठीक है। और दूसरी परिभाषा इसकी हमारी बनती है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे या इसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले। एग्जाम्पल इसका, जैसे तुम दिल्ली गया होता तो IAS बनकर लौटता, काश मैं पढ़ा होता तो आज कहीं और होता, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक क्रिया से दूसरे क्रिया पर निर्भर हो रही है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे, काश मैं पढ़ा होता, काश मैं पढ़ा होता। तीसरा लिख लेंगे, काश तुम डायनामाइट से पढ़ते तो हिंदी आ जाती, काश, अपना उदाहरण, काश रमेश डायनामाइट से पढ़ा होता तो हिंदी आती, ठीक है। एक बार हेतु भूतकाल फिर से पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है ना, वह आए मतलब वह आए तो मैं जाऊं, काश मैं पढ़ा होता, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या है, इस भूतकाल में क्रिया को एक शर्त दी जाती है, ठीक है, ये हमारी है।
और किताबी लैंग्वेज क्या है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो ठीक है, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, काश मैं पढ़ा होता, काश मैं गीत गाया होता, काश मैं खेलने गया होता। इस प्रकार के जो आते हैं भूतकाल वाले एग्जाम्पल, आप लोग भूतकाल की पहचान कर लेंगे। अगर भूतकाल में पूछे कौन कौन से हैं, तो जहाँ पर इस प्रकार के शब्द आए, जहाँ पर क्रिया के पूरा होने की शर्त दी जाए, तो वहाँ पर हेतु भूतकाल होता है। एक बार फिर से अब हमारा ये भूतकाल समाप्त होता हुआ है। ठीक है, अब कल हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल पढ़ते हैं। नहीं तो आज छोटा सा है भविष्यकाल, आज ही पढ़ के खत्म कर देते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं भविष्यकाल। नहीं तो भविष्यकाल आज रहने दे, ज़्यादा हो रहा है, टाइम ओवर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से जो हम लोग आज पढ़े हैं उसको रिपीट करते हैं। भूतकाल हमारा क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो वह हमारा भूतकाल होता है। जैसे वह आया था, इसमें क्या दिख रहा है आपको, वह आया था, कार्य हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, भूतकाल होगा। भूतकाल के हमारे कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से बताएंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा है सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल और चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतु भूतकाल। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। आप लोग 6 याद रखेंगे। पहला सामान्य है, दूसरा अपूर्ण है, उसके बाद पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आसन्न होता है, फिर संदिग्ध, फिर हेतु। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भूतकाल समझ में आया होगा।